ओम नमस्ते जी। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य ज़्यादातर हमारे खान पान पर ही निर्भर करता है। जितना हेल्दी, जितना सात्विक खाना हम खाएंगे, हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि हमारा खान पान ही गलत है तो हम एक स्वस्थ शरीर के बारे में सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि ये समस्या आज आपको नहीं हो, लेकिन यदि आपका खान पान ऐसे ही गलत रहा तो धीरे धीरे आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आजकल एक चीज़ बहुत चर्चा में है जो कि हमारे खाने से ही संबंधित है। वो ये है कि आपको समुद्री नमक छोड़ के सेंधा नमक के ऊपर आना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप में से काफ़ी भाई बहन सेंधा नमक का इस्तेमाल भी करते होंगे, उसके फ़ायदों के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन काफ़ी सारे भाई बहन अब भी इस चीज़ से वंचित हैं, उनको सेंधा नमक के फ़ायदों के बारे में नहीं पता है। तो हमें उनकी इस जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, आपको एक जागरूकता तो ये रखनी है कि आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है, और सेंधा नमक के ऊपर भी आपको एक जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर दो प्रकार के सेंधा नमक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सेंधा नमक वो होगा जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जो कि असली सेंधा नमक है, और एक सेंधा नमक आपको वो देखने को मिलेगा जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। गुण के मामले में वो समुद्री नमक जैसा ही है। आप मार्केट से ख़रीद कर तो ले आओगे कि मैं सेंधा नमक लेके आया हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपको उसके कोई भी फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपको असली और नकली सेंधा नमक की पहचान कैसे करनी है। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे कि समुद्री नमक के नुकसान क्या हैं और सेंधा नमक के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेंधा नमक जो है ये वर्तमान में ज़्यादातर पाकिस्तान के एक प्रांत है सिंध प्रांत के अंदर इसके पहाड़ पाए जाते हैं। ये मैनमेड नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज़्यादातर इसके पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सिंध प्रांत के अंदर है तो इसलिए इसका नाम सेंधा नमक पड़ा है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान वाला ही सेंधा नमक असली है। इसकी पहचान क्या है कि जिस भी सेंधा नमक के अंदर आपको एक गुलाबीपन या लाली दिखाई दे तो समझो वो सेंधा नमक असली है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये सेंधा नमक बिल्कुल असली है। और दूसरी ओर एक सेंधा नमक आता बिल्कुल सफ़ेद, ये ईरान और कजाकिस्तान के अंदर होता है। इस सेंधा नमक के अंदर कोई गुण नहीं है, ये बिल्कुल गुण के मामले में समुद्री नमक जैसा ही है। तो ये सेंधा नमक आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। फिर आप ये कहोगे कि मैंने सेंधा नमक इस्तेमाल किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इस्तेमाल न करें। ये सेंधा नमक आपको लेके आना मार्केट के अंदर। दूसरी बात दोस्तों, आपको मार्केट के अंदर पिसा हुआ सेंधा नमक नहीं लेके आना है। हाँ, यदि आपका कोई विश्वास वाला व्यक्ति है जो कि आपको पता है कि आपको असली चीज़ ही देगा, ओरिजिनल चीज़ देगा, तो आप लेके आ सकते हो। नहीं तो आपको सेंधा नमक का डेला लेके आना है, उसको घर पे कूट पीस कर अच्छे से तैयार करना है। दोस्तों, मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे बेईमान लोग बैठे हुए हैं जो कि लोगों की कम जागरूकता का फ़ायदा उठाते हैं और अपने लाभ के लिए गलत चीज़ें मार्केट के अंदर बेचते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए है। यदि आप पाकिस्तान वाले इस नमक की डिमांड करोगे तो दुकानदार को लेके ही आना पड़ेगा, और जब लेके आना पड़ेगा तो हर जगह यही नमक बिकना शुरू हो जाएगा। ये जो नकली नमक है, धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होती चली जाएगी और ये भारत के अंदर आना ही कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें जागरूकता बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं समुद्री नमक के नुकसान के बारे में। दोस्तों, ये नमक यदि आप इस्तेमाल करते हो तो आज से इसको बंद कर दो, क्योंकि आप इसके नुकसान जब सुनोगे ना तो आप खुद ब खुद इसको इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। दोस्तों, ये बहुत सारे देशों ने बैन कर रखा है। भारत के अंदर बैन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे देश पहले इसको बैन कर चुके हैं। क्योंकि एक तो आपको इस नमक के लिए आयोडीन के बारे में बहकाया जाता है कि इसके अंदर आयोडीन होता है।
और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम रोज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर आयोडीन होता है, जैसे कि हरी सब्जियाँ, दालें, हल्दी, गाजर, प्याज, इनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। तो दोस्तों यदि हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो ही नहीं सकती। इसके बदले आप ये चीज़ें भी खाते हो और सफ़ेद नमक भी खाते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि आयोडीन की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ गई तो आप नपुंसक हो सकते हो। इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको बैन किया हुआ है, लेकिन भारत के अंदर ये बैन नहीं है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि समुद्री नमक को बैन किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आप इस नमक का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो आपको बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों आजकल आप देख सकते हो बीपी के इतने पेशेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग परिवार में 1-2 सदस्य को बीपी की समस्या मिलती ही मिलती है। तो सबसे मेन कारण यही है, एक तो अपना खान पान बदलो, और खान पान में नमक तो आप ज़रूर बदलो। दूसरा, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करता है। किडनी फेलियर का भी आपका ये कारण बन सकता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर से टॉक्सिन मटेरियल को बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों ये समुद्री नमक का प्रचलन भारत के अंदर जब अंग्रेज़ आए थे उसी समय से हमारे देश के अंदर इसका प्रचलन बढ़ा था, नहीं तो पहले कोई भी समुद्री नमक इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो खुद भारत के अंदर सेंधा नमक के पहाड़ हुआ करते थे, वहाँ से सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों के आने के बाद सफ़ेद नमक का धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा। दोस्तों आप देख सकते हो भारत के अंदर इतने व्यक्ति आज के समय में रोगी हो चुके हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नमक के बदलने से ही आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। सफ़ेद नमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही गुण होते हैं, और जबकि सेंधा नमक वहाँ पे उसके अंदर 84 गुण होते हैं, 84 मिनरल उसके अंदर पाए जाते हैं। तो कहाँ तो आप एक 3 से 4 गुण वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, और कहाँ पे आप 84 गुणों वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आपको सफ़ेद नमक बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों जब सफ़ेद नमक बनाया जाता है तो उसको फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद बहुत सारे गुण उसके साथ में ही निकल जाते हैं। और दोस्तों आपको आयोडीन के नाम पे बहका दिया गया है कि यदि आप आयोडीन वाला नमक नहीं खाएंगे तो आपका बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ 150 से 200 साल पहले यही सेंधा नमक इस्तेमाल होता था। तब तो महाराणा प्रताप जैसे, स्वामी दयानंद जैसे, चाणक्य जैसे वीर इस धरती पे पैदा हुए हैं, तो वो तो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं थे। दोस्तों ये आपको बहकाया गया है, विज्ञापन के माध्यम से बहकाया गया है। तो आप जो टीवी में ये ऐड देखते हो ना, इसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा बहकाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत चली हुई हैं और आप उनको अच्छा समझते हो। दूसरा आपको ये कहा जाता है कि यदि आप आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो आपको थायराइड हो जाएगी। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। हाँ मैं मानता हूँ कि जो थायराइड ग्रंथि है इसके लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती काम करने के लिए, लेकिन इतना तो हम डेली लाइफ में जो सब्जियां खाते हैं उनसे हमें आयोडीन की मात्रा मिल जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा आयोडीन क्यों खाएं, क्यों नपुंसक बने। और दोस्तों मैंने ऐसा बहुत देखा है जिसके घर में ये सफ़ेद नमक यूज होता है आयोडीन वाला, उनके घर में थायराइड के बहुत सीरियस केस हैं। और मेरे घर में एक सदस्य को थायराइड थी, लेकिन जब से हमने ये नमक बदला उसकी थायराइड बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब आप खुद देख सकते हो सफ़ेद नमक थायराइड को बढ़ाता है और जबकि सेंधा नमक थायराइड को ठीक करता है। दोस्तों अब सेंधा नमक के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर 84 गुण पाए जाते हैं और बहुत सारी औषधियों के अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर जिक्र किया गया है कि काफ़ी सारी औषधियों में भी सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन मटेरियल को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। यदि किसी को बीपी की समस्या है तो वो सेंधा नमक इस्तेमाल करें, आपको धीरे धीरे आपका बीपी भी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जिसकी मसल्स में बार बार क्रैम्प आते हैं या जिसको वेट लॉस करना है
उसमें सेंधा नमक आपकी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सेंधा नमक कितना गुणकारी है। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर आप इन पैसों को देखोगे और सफ़ेद नमक खा खा के आप बीमार हो जाओगे, तो आप डॉक्टर के पास कितने पैसे दे के आओगे, वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। हमें इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें भारत को स्वस्थ बनाना है। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भारत में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, अपना खान पान बदलो, योग करो, प्राणायाम करो, हर रोज़ यज्ञ हवन करो, क्योंकि हवा शुद्ध होगी तभी हम शुद्ध हवा में सांस लेंगे। बहुत सारे रोग तो हमारे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें हर भारतीय तक इस वीडियो को पहुंचाना है, उसकी जागरूकता को बढ़ाना है। और दोस्तों, यदि अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।